लेट्स स्टडी अबाउट आत्मकारक प्लैनेट। सो दिस इज सब लोग के पास अपनी एप्लीकेशन है। लेट्स ओपन अवर एप्लीकेशन। अपना चार्ट खोलते हैं। हमारे पास सबके पास ज्योतिष ऐप है। अपना चार्ट सबको बनाना, आप सबको बनाना आता है ना ज्योतिष ऐप में? बताइए, आता है कि नहीं आता? ऐसे अपनी Yes, sir. एप्लीकेशन में आता है? Yes, yes. I don't have because I don't have Android phone. ओके। सो यू सी एनी एप्लीकेशन इन दैट इन योर मोबाइल? Yeah, there is an आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट आईफोन। I have up astrology app. सो यू मेक योर कुंडली। Okay. यू नो योर चार्ट्स। Yes. ओके, तो मेक योर कुंडली। चैतन्य जी, आपके पास है अपनी कुंडली है? बताइए, है? शैलेंद्र सर, है? यस सर। तो उसमें देखिए, अभी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो प्लेनेट आ रहा है। प्लेनेट के आगे डिग्री लिखी आ रही है। मैंने स्क्रीन शॉट लिया था उसका। आप मोबाइल में खोलो ना चैतन्य जी। हाँ जी। मोबाइल में खोलिए अपना अपनी ज्योतिष ऐप खोलिए। अच्छा जी। है ना? एप्लीकेशन खोलिए और उसमें अपना चार्ट बनाइए और उसमें नीचे देखिए, प्लेनेट के नीचे डिग्री आएगी। खोलिए उसे, खोल लेना। अच्छा, खोल के देखिए। चलिए बताइए, अपनी कुंडली खोल लीजिए। उसमें नीचे प्लेनेट, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो प्लेनेट के नाम आएंगे, डिग्री आएगी लिखी हुई। हाँ जी, एक मिनट। और उसको मैं डेट डालनी पड़ेगी। मिल जाए तो मुझे बताइएगा। हाँ जी, जो मैं ये भैया प्लेनेटरी पोजीशन फॉर राशि और लग्न, डिग्री, राशि, हाँ, नक्षत्र। तो अभी नीचे आपको प्लेनेट के नाम दिख रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। तो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है वो नोट कर लीजिए अपना। चैतन्य जी, सुधाकर जी एंड शैलेंद्र सर। जिसकी अच्छा जी। डिग्री सबसे ज्यादा है उसको, उसके आगे देखो ए के लिखा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ए के लिखा मिलेगा। So we जिसकी should डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसके आगे क्या मिलेगा आपको? ए के, ए के। ए एम के लिखा है, ए ए एम एम के। के वाला नहीं है, ए के ढूंढना है आपको। अच्छा, ए के, ए के, वीनस। could you tell what I should do? ओपन योर कुंडली। Okay, I have the Kundali and I found the degrees. So हाँ, सो विच इज द, राइट डाउन द नेम ऑफ प्लेनेट विच हैज हाईएस्ट डिग्री। yes. सही। चैतन्य जी, नोट कर लिया आपने? हाँ जी। तो कौन सा आ रहा है आपका? वीनस है 24.51:44। तभी आप बड़े शांत स्वभाव के हो। बताइए शैलेंद्र सर, क्या है आपका आत्मकारक प्लेनेट? सर, मेरे को अभी लगन। लगने के नीचे ना और आप जाओ, और प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं। हम्म। उसके आगे देखो, ए के, एम के, पी के, ये सब लिखे हैं। पहले ए के वाला जो है ना, ए के जो हाईएस्ट डिग्री है वो नोट करना है। अच्छा, ये अभी जो डिग्री तो हाईएस्ट के आगे एएम के। ओके। नहीं, एम के नहीं, एम के नहीं, वो तो एम के नहीं ढूंढना है। उससे ऊपर भी एक मिलेगा आपको, ए के मिलेगा, ए के। एक जुपिटर 27.12। हाँ, तो वो लिख लो आप। मरकरी ए के किसके आगे लिखा है? जुपिटर के आगे लिखा है। जुपिटर के आगे लिखा है। बस, बढ़िया। तभी आप इस क्लास में बैठे हो आज। हम्म। मरकरी लग्न लॉर्ड साथ नहीं दे रहे, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग है। हम्म। चलो, लिख लिया आपने? बढ़िया। सुधाकर जी, Yes, Didi. हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट? Mars 29 degrees 28:55. ओ, वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लिया। सो देखिए, आत्मकारक कौन सा होता है? जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है। तो ए के मतलब क्या हो गया हमारा? आत्म आत्मकारक।
कारक प्लेनेट। तो देखिए अभी आत्मकारक प्लेनेट क्या होता है ना, देखिए हमारी जैसे हमारा बर्थ होता है, तो हमारी आ, हम इस धरती के ऊपर आए हैं, हमारा बर्थ हुआ है, तो जो बर्थ हमारा होता है तो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम इस धरती के ऊपर आते हैं। तो जो हमारा आत्मकारक प्लेनेट होता है वो ये सिग्निफाई करता है कि हमारा जो बर्थ हुआ है वो किस पर्पस के लिए हुआ है। ठीक है, आत्मकारक प्लेनेट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ अवर सोल, सिग्निफिकेटर ऑफ अवर आत्मा। आत्मकारक प्लेनेट टेल्स अस द सिग्निफिकेंस ऑफ अवर बर्थ, अवर बर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ अवर बर्थ, व्हाई वी आर ऑन दिस अर्थ, we can see from our आत्मकारक planet। लिखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ वो लिखो पहले, और बताऊंगा, अंत लिखो। आत्मकारक planets tells us that there is some pending karma related to our past life, that there is some pending karma related to our past life in the domain of our आत्मकारक planet। yes sir। ठीक है, अब देखो आत्मकारक प्लेनेट से हमें पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, और कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा हम उधार लेकर आए हैं, इसीलिए इस जन्म में हमें ये आत्मकारक प्लेनेट मिला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम्म, हाँ अभी जी। चैतन्य जी का आत्मकारक प्लेनेट वीनस है, सुधाकर जी का मार्स है, शैलेंद्र सर का जुपिटर है, और मेरा भी मार्स है। तो मतलब आप समझ रहे हो सबका अलग अलग आत्मकारक प्लेनेट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा सबके अलग है। हम्म, कहीं ना कहीं जो शैलेंद्र सर का कहीं ना कुछ लर्निंग इनकम्प्लीट रह गई पिछले जन्म के अंदर, हम्म, तो इस जन्म में उन्हें आत्मकारक प्लेनेट कौन सा मिल गया? जुपिटर, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर किस चीज को सिग्निफाई करता है? लर्निंग को, शिक्षा या को। तो लर्निंग इन्हें अच्छे से नहीं मिली पिछली लाइफ में, या हम्म, लर्निंग अच्छे से मिल रही थी लेकिन इन्होंने उसको अच्छे से लर्न नहीं किया, जैसे बदमाश बच्चे होते हैं ना जो पढ़ते नहीं है। शरारती। दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है। हम्म, तो इस जन्म में इन्हें आत्मकारक प्लेनेट जुपिटर मिला है, सो दैट ही कैन कंप्लीट द पेंडिंग कर्मा फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ। अभी कहीं ना कहीं सुधाकर जी हैं, ठीक है, his efforts was not much in his past life, maybe his efforts were not up to the mark in whatever field, his efforts were not good, that's why he has got Mars as Atmakarak planets, because Mars is the karka of efforts, okay, so that he can put more efforts, okay। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मेरे भी एफर्ट्स कुछ अच्छे नहीं होंगे, पिछले जन्म में कम एफर्ट्स लगाया होगा, मतलब मे बी आई वॉज लेजी, I was not delivering outputs. That's why in this lifetime I have given Mars as a Atmakarak planet, so that I can uh, the depth of the things which are remaining from the past, I can clear them. Are we understanding this? चैतन्य जी का सपोज का समथिंग मैरिज से रिलेटेड कुछ लास्ट पास्ट लाइफ का इशू होगा, कि मे बी मैरिज नहीं हुई होगी, या हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर ये उस समय हस्बैंड थे तो वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लास्ट जन्म का तो हमें नहीं पता, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कुछ मैरिज से रिलेटेड इनका कर्मा पेंडिंग था लास्ट जन्म में, इसीलिए इन्हें इस जन्म में
वीनस आत्मकारक प्लेनेट मिला बिकॉज वीनस इज द कारका ऑफ मैरिज, लव, स्पाउस। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमें? तो जिसका जो आत्मकारक प्लेनेट है वो कर्म हमारे पेंडिंग है हमारी पास्ट लाइफ के। इतनी बात हम समझ रही हैं? चैतन्य जी, आपकी एज कितनी है अभी? 41। अच्छा, 41 आपकी एज। आप लगते नहीं, वीनस आत्मकारक वाले देखिए लगते नहीं है बिल्कुल। 41 की तो कहीं से नहीं लगती हैं आप। तो मैरिज मैरिज हो चुकी है आपकी? मैरिज तो ऑब्वियस सी बात है, हो ही गई हाँ होगी। जी, मैरिज होगी है। एज से नहीं, देखने से नहीं लगता है ना, हाँ, देखने तो पूछना बिल्कुल नहीं लगता। देखिए पूछना आपका पड़ता है। वीनस आत्मकारक है ना? तो कैसे है, मतलब ये देखिए, अब ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन होगा, बट आई थिंक एवरीथिंग इज ओके विद हस्बैंड, और कैसा है? हाँ जी, लेकिन बच्चे नहीं है मेरे भैया। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए इशू तो आ रहा है, लेकिन मतलब ऐसा इशू की बात नहीं है, कुछ पेंडिंग कर्म हो तो मतलब देखिए सलाह यही रहती है कि वीनस आत्मकारक को थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, रिलेशनशिप में थोड़ा सा झुक के थोड़ा सा चलना चाहिए। अगर हस्बैंड है तो वाइफ से, वाइफ है तो हस्बैंड से, बिकॉज ये थोड़ा सा ये रिले, मतलब देखो आत्मकारक का मतलब क्या है, आप जिंदगी में कुछ मत करो, बस ये काम ढंग से करना है आपको, इसलिए भगवान ने आपको धरती के अंदर भेजा है। शैलेंद्र सर, कुछ मत करो लेकिन लर्निंग पे ध्यान देना है। सुधाकर जी और मेरे लिए क्या है, कुछ मत करो लेकिन एफर्ट्स अच्छे होने चाहिए। समझ में आ रही है? सो दिस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ लाइफ should be given priority because God has given you this Atmagarak planet. Okay, so this is the most important thing in your life as per ज्योतिष शास्त्र। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारी हाँ जी। किताबें कह रही हैं। ठीक है, तो आई थिंक काफी बात समझ में आई होगी हमें। हाँ जी। इस प्लेनेट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो अगले जन्म में भी यही आत्मकारक प्लेनेट आपको मिलेगा। सपोज अच्छा। मेरा आत्मकारक मंगल है और इस जन्म में भी मैं एफर्ट नहीं करता तो अगले जन्म में भी मुझे आत्मकारक मंगल ही मिलेगा। जब तक मेरे जो कर्मा पेंडिंग है तब तक ये मेरे को मंगल ही मिलता चला जाएगा। समझ में आ रही है? हाँ जी। इसको धर्म से भी जोड़ सकते हैं कि कहीं कुछ अधर्म आप हुआ इससे है। जोड़ो, आप तो लर्निंग से जोड़ो इसे। जुपिटर से रिलेटेड काम आपके पेंडिंग है, उसको आपको कंप्लीट करना है, नहीं करोगे नहीं, तो फिर जुपिटर मिलेगा आपको। जुपिटर जुपिटर धर्म को नहीं दिखाता है, सिर्फ लर्निंग में ही देखेंगे। मतलब जुपिटर के जो भी डोमेन है, लर्निंग है भाई, जुपिटर बिजनेस को भी दिखाता है, वेल्थ को भी दिखाता है, सब एक्सपेंशन को दिखाता है, सबको दिखाता है। हम्म, जुपिटर के जितने डोमेन है वो आपको आगे लेके चलने हैं। ठीक है, समझ में आ रही है हमें? हम्म। द हाउस in the birth chart in which Atmakarak planet is placed should be given most attention. अब जैसे कि आत्मकारक प्लेनेट जिस हाउस में बैठा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ अवर लाइफ, उसको हमें कैसा अटेंशन देना है? मोस्ट स्पेशल इम्पोर्टेंट। अटेंशन देना है। जैसे शैलेंद्र सर का जुपिटर कहाँ पे बैठा है बताइए? 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठा है, तो 9th हाउस के डोमेन क्या क्या होते हैं? लर्निंग होता है 9th हाउस का डोमेन, हाँ जी। होता है लर्निंग, होता है हायर एजुकेशन, होता है लर्निंग, होता है फादर के साथ रिलेशन होते हैं, फादर की हेल्थ होती है, धर्म होता है, गुरु होता है। यस सर। तो ये सब चीजें आपको स्पेशल अटेंशन देना है अपनी लाइफ के अंदर। सुधाकर जी, वेयर और आत्मकारक की सेटिंग 11th house. एक क्या? सवाल। 11th house. 7th हाउस, 11th 11th house. हाउस। So I think gains are the most important thing which you have to see here. Gains, social network, public dealing, मेरा मेरा एक income. सवाल। अरे मेरा उनको एक खत्म तो जान दो, बोल रहा हूँ कुछ, खत्म हो जान दो फिर लेता हूँ आपका सवाल। तो सुधाकर जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? योर आत्मकारक is sitting in 11th house, okay? So means your primary focus is to earn money in this life. Okay. This is not your choice, this has been given to you, okay? Your primary focus is to earn money, to make friends, to improve your social network, because 11th house is the house of friends, social network, gains. Okay. And you should work to fulfill all your desires because 11th house is the house of desires. Okay. So God has given you Atmakarak as Mangal
मंगल इज द कारका ऑफ एफर्ट्स, ओके, एंड 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स. सो गॉड इज डायरेक्टिंग यू टू पुट योर एफर्ट्स to do more gains in life. Maybe it's gain of friends, maybe it's gain of income, maybe it's gain of social circle, but you should focus your efforts on gains of life. This is the direction of God. Okay, Right. are you understanding? Yes, I got it. Okay, शैलेंद्र सर पूछिए. हाँ, मेरा ये था कि जैसे फादर के साथ रिलेशंस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, हाँ. और ये नहीं रहे रिलेशन लाइफ टाइम में अच्छे और फादर अब नहीं है, तो ये पेंडिंग रह गया, या इसके लिए अभी कुछ मतलब जुपिटर देखो 9th हाउस में, तो वैसे भी हमें अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग मिलती है, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है. आपका तो आत्मकारक बहुत शुभ प्लेनेट है और बहुत शुभ जगह बैठा हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके साथ में. आप तो बस लर्निंग अच्छे से करो, अपनी लर्निंग करो, और 9th हाउस से रिलेटेड जो काम है उन्हें लर्निंग जिंदगी पर कंटिन्यू करो, और 9th हाउस से रिलेटेड काम करते चलो. आपका प्लेनेट बहुत शुभ है ना, और बहुत शुभ पोजीशन में बैठा है एक्चुअली, उसका भी फर्क पड़ता है ना. बट फादर को याद करते रहो, अगर कोई चीज आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो मन ही मन उनसे प्रे करने में तो कुछ नहीं जा रहा हमारा. यस, वो हमारे आसपास ही हमें सुन सकते हैं ना, तो बिल्कुल आप उनसे प्रे करते रहो, आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंच रही है. आप मान के चलो ऐसा कि वो पहुंच रही है आवाज, है ना. ठीक है. भाई हम वो बनाते हैं, वो पितृपक्ष होता है हमारे यहाँ. हाँ जी, हाँ जी. वो कहते हैं कि उस समय वो उनका खाने का टाइम होता है पितरों का. हम्म. तो देखिए अब वो उसमें हिंदू शास्त्रों में क्या लिखा है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, हम्म. तो उस जो हमारा 1 साल होता है वो उनका 1 दिन होता है. हम्म. समझ में आ रही है. हम्म. तो अब उनको गए हुए कितने भी साल हो गए हों, लेकिन उनके लिए तो दिन ही है वो. अगर 10 साल या 20 साल हुए होंगे, उनके लिए 10 दिन ही बीते होंगे, हम्म. है ना. तो आवाज पहुंच जाएगी, आप बस दिल से याद करना उन्हें कि बस मेरे से कुछ गलती हो गई हो, मुझे क्षमा कर दो, है ना. हम्म. चलिए, समझ में आ रही है. हाँ जी. चैतन्य जी, आपका कहाँ बैठा है आत्मकारक? 9th में. वीनस इज सिटिंग इन द 9th 9th house. हाउस. ओके, गुड प्लेसमेंट. Venus is a very beneficial planet sitting in 9th house. It's a very good placement, no issue. Okay. मुझे किस चीज पे ध्यान देना चाहिए इसमें? आपको बस इसी पे ध्यान देना चाहिए. देखिए वीनस जो है ना, वीनस किस चीज का प्लेनेट होता है? देखिए वीनस अट्रैक्शन का प्लेनेट होता है हमारा, लव का जी. प्लेनेट होता है. तो आपको ना गुरु के लिए, जो आपका लव है, गुरु 9th हाउस से देखते हैं, हाँ जी. और वीनस को लव, वीनस लव से डिनोट करते हैं. जी. तो आपको लव किससे होना चाहिए बताइए? गुरु से होना चाहिए. हाँ जी. अपने पिता से होना. पिता है तो पिता से लव करिए, जी. गुरु है तो गुरु से लव करिए. जितना टाइम गुरु के साथ में बिताएंगे, जितना टाइम पिता के साथ में बिताएंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है. अच्छा. ऐसा गॉड का डायरेक्शन है कि यू शुड लव योर गुरु. लव योर गुरु मीन्स वीनस इन 9th हाउस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी. जी. लव योर लर्निंग. 9th हाउस इज लर्निंग एंड वीनस. लुक, अभी वेल्थ दो तरह की होती है, एक तो मेटीरियल वेल्थ, हाँ जी. और स्पिरिचुअल भी तो वेल्थ ही है. हाँ जी. आपने एडवांस कोर्स किए हैं, हाँ जी. षट संपत्ति सुना है? हाँ जी. तन सम दम तितिक्षा उप्रति समाधान श्रद्धा. हाँ ये जी. भी तो संपत्ति, ये भी तो वेल्थ है. जी. जी. तो गॉड का डायरेक्शन क्या है? आपको कौन सी वेल्थ कमानी है आप बताओ चलो अब मुझे. आपको रुपया पैसे वाली वेल्थ कमानी है कि षट संपत्ति कमाने को भेजा है आपको? षट संपत्ति कमाने को. आई थिंक डायरेक्शन मिल रहा है हमें, है ना. जी. जी. ठीक है. अभी आपका वीनस अगर 11th में होता तो मैं आपको सुधाकर जी की तरह बोलता कि गेम्स में ध्यान दो अपना, गिव फोकस टू गेम्स. बट जी. आपका वीनस 9th में बैठा है, तो आपको मेटीरियल संपत्ति नहीं कमानी, आपको षट संपत्ति कमानी. जी. सम जी. दम तितिक्षा उप्रति श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति कमानी है आपको. जी. ओके, दिस इज ऑल्सो वेल्थ. जी. अभी मेरा मंगल 3rd हाउस में बैठा है, तो मुझे क्या कमाना है? चलिए बताइए, क्या करना है मुझे? एफर्ट्स. एफर्ट्स एफर्ट्स देने. करने हैं, चलिए एफर्ट्स करने हैं. हाँ जी, और एफर्ट्स करने हैं आपको, और उसके लिए लॉजिक्स के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, हम्म. और जो भी 3rd हाउस से रिलेटेड वो है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं, हम्म. क्योंकि आपका तो मार्स ही है जो खुद सब कुछ एफर्ट्स के मेरा लिए मार्स है. ही है, मतलब आप सोचो मेरा आत्मकारक भी मार्स है,
हाँ मेरा जी। थर्ड हाउस में मार्स है, मेरा मेष हाँ राशि जी। में मार्स है, मतलब मेरी जिंदगी पूरी मार्स के अराउंड घूम रही है। हाँ, तो आपको एफर्ट्स ही करने हैं जो आपको पुराने उसके कर्मा को भी उसी से ही आपका आप वो। सोचो कि जैसे मेरा मंगल थर्ड हाउस में भी है, हम्म। मेरा मंगल मूल त्रिकोण में है, आत्मकारक हम्म। प्लेनेट है, तो सोचो मतलब मैं कितना बड़ा गधा रहूंगा पिछले जन्म में, मैंने कुछ नहीं किया होगा। वही भगवान ने सोचा कि ये कुछ नहीं करेगा, इसको सबसे ज्यादा एनर्जी दे दो ताकि कुछ तो करे लाइफ के अंदर। वो तो मुझे आपको अभी नहीं भी लगता है याद कि आता है कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है कि मेरे को अपनी जो छोटी बहन है मेरी, उसे अपने बच्चों की तरह रखना है मुझे जिंदगी भर। छोटी बहन का हाउस कौन सा होता है बताइए? थर्ड हाउस। तो और मेरा मंगल आत्मकारक कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस में, हाँ जी। तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या होगा कि अपनी जो छोटी बहन है उसको बच्चों की तरह रखो अपने। मेरे को वो याद आ जाता है ना कि अगर मंगल वीक है किसी का तो वो इतना वो हो जाता है कि उसको कोई उपाय भी बताए जाए तो वो भी नहीं करेगा। मेरी बहन का मंगल बहुत वीक है और उसको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी चलते हैं, वो कोई उपाय करती ही नहीं है वो, क्योंकि मंगल वीक है। हम्म। बट गॉड का इंस्ट्रक्शन क्या है कि मुझे उसका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा आगे। ठीक है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है ना आप अपना पिछले अपना? आप पिछले जन्म में वैसे ही रहे होंगे ना कि अगर किसी ने वो उपाय भी बताए तो नहीं हाँ, किए। तो मैंने पिछले जन्म में कुछ किया ही नहीं होगा। तो इस जन्म में मुझे अच्छे उस तरह के ग्रह मिल गए होंगे, है ना? हाँ। तो मैंने भैया पिछले जन्म में षट संपत्ति पे कार्य नहीं किया होगा। हाँ, आपने षट संपत्ति पे काम किया नहीं होगा। तो इस जन्म में आपको मिला है कि मौका मिला है आपको कि आप वीनस नाइन्थ हाउस में, जुपिटर नाइन्थ हाउस में, आप लोग तो बहुत अच्छे प्लैनेट्स लेके बैठे हो यार। मतलब वन ऑफ द हम्म। बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ आत्मकारक प्लेनेट होता है, बिकॉज नाइन्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस आर द हाउस ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। हम्म। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के हाउस में जुपिटर और वीनस का होना, तो दिस इज वेरी वेरी गुड। अभी मतलब देखो, आपका जो है ना, अगर आप अच्छे से मेडिटेशन में जाओगे तो बहुत अच्छा मेडिटेट कर सकते हो आप लोग। अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो, गुरु की रास्ते पे चल सकते हो, ये सब बहुत अच्छा होगा, आप लोग कर सकते हो, बिकॉज योर नाइन्थ हाउस इज वेरी वेरी सपोर्टिव। आप लर्निंग करोगे, बहुत अच्छे से आपकी लर्निंग होगी। हम्म। उसमें भैया लेकिन दूसरे ग्रह भी हैं जैसे। वो भी देखेंगे अभी, लेकिन आत्मकारक तो एक ही है ना अपना। हाँ जी, हम्म। आत्मकारक वो तो एक है। आत्मकारक तो अलग ही प्लेनेट हो जाता है फिर, वो तो मतलब मुंबई का डॉन कौन भीखू मात्रे टाइप है, वो तो अलग ही है वो, है ना? हम्म। अच्छा। उसमें कोई वो नहीं है, आत्मकारक इज आत्मकारक, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना? तो आपकी जब जुपिटर की दशा चल रही होगी मतलब शैलेंद्र सर, तो आपके लिए तो अच्छा रहा होगा समय वो, हाँ जी सर। है ना? क्योंकि अब आत्मकारक प्लेनेट नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ हम्म। और शायद एक्सॉल्टेड भी है। हाँ जी। हाँ जी, एग्जॉल्टेड भी है। तो आप सोचो ना, ये तो बहुत मतलब कितना बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। हम्म। तो जब जुपिटर की 16 साल की दशा चली होगी तो आपने मजे भी किए होंगे, बहुत बढ़िया रहा सर। है ना? बस यही है, और क्या। तो हम्म। ऊपर वाला क्या है, वो हमें ओरियो बिस्किट बना के भेजता है, कहीं धूप कहीं छाया। बीच में सफेद, ये दो तरफ से काला। मतलब बीच में जुपिटर, इधर शनि और इधर राहु। हम्म। पहले राहु की दशा, उसके लेकिन बाद में बीच में जुपिटर की, राहु और उसके बाद में सैटर्न की दशा। बचपन में रहा, मेरे को परेशानी तो नहीं हुई राहु के टाइम में तो अब पता नहीं चल मैं पाता ना, लेकिन राहु डिपेंड करता है ना, अभी राहु त्रिषाढ़ाया में बैठा होगा, 3 6 10 11 में होगा तो बढ़िया रहेगा, और अगर अच्छा हाँ, प्लेसमेंट होगा, फ्रेंडली साइन में टेंथ होगा हाउस तो में राहु। था। मेरे को बचपन में ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं किसी का हद से परेशान रहा हूँ। देखो राहु लेकिन क्या है ना, राहु को काफी गलत तरह से इंटरप्रिटेट किया जाता है। राहु मतलब क्या होता है आपको मालूम है? हम्म। सारी बाउंड जैसे, आप सब कुछ आपके अगेंस्ट अगर जा रहा है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू हम्म। and still you are able to overcome those hurdles and rise in हम्म। life, हम्म। that is because of Rahu. हम्म। आपने बाहुबली पिक्चर देखी है? हाँ जी। हाँ जी। वो एक हीरो जो है वो हजारों लोगों को जाके मार देता है, हम्म। दैट इज बिकॉज ऑफ राहु। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मंगल। मंगल की होता तो 10 लोगों को मार गया था। हम्म। राहु मीन्स एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल थिंग्स गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल। हम्म। जैसे होता नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उन परेशानियों से निकल के वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल होते हैं हमारी लाइफ में, हम्म। जो बहुत परेशान होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लाइफ उन्होंने देखी होती है, हम्म। लेकिन राहु अगर अच्छा है तो वो सारी परेशानियों को खत्म करके अपनी प्रॉब्लम से आगे निकलकर लाइफ में सक्सेस करते हैं वो। हम्म।
क्योंकि राहु हमें एक्सेप्शनली स्ट्रेंथ दे देता है, मतलब वो कहता है ना, वो पागल बना देता है इंसान को कि बस कुछ करना है तो फिर वो करके रहता है इंसान। आपका वो वीडियो मुझे मिला नहीं, मैंने आज कोशिश किया था, मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब का वो नहीं हूँ, कौन सा? एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो आप श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में आप कह रहे थे ना, राहु की रेमेडीज पे एक वो कोई डाला हुआ है मैंने, राहु के ऊपर 2-3 वीडियो हैं, मैं आपको वो पर्सनली वो एक तो लिंक ये भेज राहु, दीजिएगा, मैं और चलिए मैं देखता हूँ। भेजता हूँ आपको, वीडियो शेयर करता हूँ ना। चलिए अभी आत्मकारक पे लौट के आते हैं, हमें समझ में आ हाँ रहा है जी। कितनी बात हमने हाँ पढ़ी जी। अभी तक। आत्मकारक प्लेनेट एंटिसिपेट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सोल, ये सब हमने कर लिया। नेटिव सोल एंड कर्मा डिफाइंड बाय आत्मकारक प्लेनेट, ये भी हमने कर लिया। ठीक है। हम्म। अभी अब ये जो है, चलिए जितना अपन कवर कर सकते हैं फिर उतना अपन कवर करते हैं। देखिए चलिए, अभी सबसे पहले जो है वो ये टेबल हमें बनानी है। तो हम सूर्य, देखिए सबसे पहले आत्मकारक कौन है, सूर्य बना है, कौन सा है, सन आत्मकारक। तो सन आत्मकारक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अब हम टेबल बनाते हैं इसकी। पहले सन के लिखते हैं हम, है ना। सबसे पहला प्लेनेट कौन है, सन है, तो ये पॉइंट्स लिखने हैं हमें। 2 लाइन बना दीजिएगा। तो ये तो देखिए इनके लिए एडवाइसेस हैं और ये इनके कैरेक्टर हैं, तो ये हेडिंग डाल दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक और एडवाइसेस, ये डाल दीजिएगा। Diji, what does Hum Hey Raja Hey in attitude? Is it I am the king? आई एम द किंग, या हमें राजा एटीट्यूड, आई एम द किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट फॉर सन ओनली, हम खाली सन के लिए लिखते हैं अभी, फिर उसको समझते हैं। तो चलिए हम सन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, आत्मकारक सन मीन्स व्हाट, सन इज हैविंग हाईएस्ट डिग्री, ओके। सो लुक, पीपल हु हैव सन आत्मकारक मीन्स, हम है राजा एटीट्यूड मीन्स दे consider themselves to be very, like prime minister. They consider themselves to be very very important person. They think they are very important. Maybe others don't think like that, but themselves they think that I am the boss. Okay, holding on to power. They want people to report to them. Means order giving. They always give orders. Do this, do that. Don't means they consider themselves superior to others. Okay. They are over modest. Over modest means that suppose somebody is coming to take their help, somebody asking for help, even if they don't have capacity, then also they will help them because of over modesty. You have only 10 rupees note in your pocket
and you give the 10 rupees note to someone. If somebody asks you, give me money, you give your 10 rupees note to someone. Over modesty, because you know that if you give that 10 rupees note to someone, then you will have nothing to eat. But you are son आत्मकारक, so you cannot refuse. Okay, समझ में आ रही है सबको? हम मना नहीं कर सकते, मना करने का मन ही नहीं करता. Okay, they can easily help others but very reluctant to ask for help. वो दूसरों की मदद तो कर देते हैं, बट वो अपना खुद किसी से मदद नहीं मांग पाते. वो हम दूसरों की मदद कर देंगे लेकिन हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे. बताइए, समझ में आ रही है? क्या हमें बात समझ में आ रही है? जी. ओके, तो इनके लिए एडवाइस क्या रहती है? बी ओपन टू टेक हेल्प, दूसरों से हेल्प लेने की. जेन्युइनली रेस्पेक्ट अदर्स, बिकॉज ये देखिए, ये ना अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, तो जनरली ये ना लोगों की रेस्पेक्ट, दे डोंट रेस्पेक्ट पीपल मच, दे प्रिटेंड दैट दे रेस्पेक्ट, एक्चुअली दे डोंट रेस्पेक्ट. लाइक इन स्कूल with our teachers, we are bound to obey them, but inside heart we know that this person, inside we make mockery of teachers, but on face we show that we respect them. So they genuinely don't respect others. So advice to them, you respect others. Okay, okay, समझ में आ रहा है? जी. चलिए अगला जो है, इसको खत्म कर लेंगे आज. आत्मकारक जल्दी जल्दी लिख लेते हैं अपन, है ना? तो अगला जो है मून का है, फिर मार्स, फिर मरकरी, और फिर जुपिटर. तो देखो, आप फोटो ले लो, फिर इसकी ना सब लोग फोटो ले लेते हैं, स्नैप ले लेते हैं इसका, और अभी समझ लेते हैं, फिर घर पे लिख लेंगे हम इसे, है ना? ठीक है. इसका फोटो उठा लेते हैं, समझेंगे अभी सब काम. एक फोटो सब लोग ले लेते हैं इसका. लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो लेट्स सी. अभी जो मून आत्मकारक होता है, सो दे आर वेरी इमोशनल, एंड इफ somebody hurts them, then दे ब्रेक ऑफ टाइज विद देम. मतलब किसी से कुछ लड़ाई हो गई तो फिर जिंदगी भर उससे बात नहीं करेंगे, मतलब इस तरह का. सर एक जो हम बात कर रहे थे वो वीनस नहीं है, क्योंकि वो पीएम डल गया था, 8 PM डल गया था. तो वीनस है और वो 10th हाउस में है, आत्मकारक. आपका आत्मकारक. हाँ हाँ. तो अब आपको पता है So- कैसे देखना है वीनस का एट्रीब्यूट्स, आपको पता है, और 10th हाउस के एट्रीब्यूट्स पता है आपको. काम करना है जिंदगी भर आपको, है ना? काम से प्यार करो. वीनस मतलब प्यार, और 10th हाउस मतलब काम. काम से प्यार करो, ये है आपके लिए गॉड का नोटिस, है ना? ठीक है. काम से बेईमानी नहीं करनी है, काम से धोखाधड़ी नहीं करनी है, घर पे बैठना नहीं है, 10 बजे ऑफिस चले जाना है ना? और ठीक ये है. जो हम इसमें पत्री बनाते हैं, मैं इसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा, ये सेव हो जाती है क्या हमेशा के लिए? चलिए चंद्र आत्मकारक की बात करते हैं. टॉपिक खत्म कर लें, आप बीच में थोड़ा रुक जाइए, तो पढ़ाई ठीक है. एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन पूछिएगा. ठीक है. तो देखिए, मून आत्मकारक का मतलब क्या होता है कि जिसका मून आत्मकारक होता है ना, वो इमोशनल हो जाता है, ओवर अटैच्ड हो जाता है लोगों से. हम्म. उसे ना चीजें हर्ट कर जाती है, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है, हर्ट कर जाता है. हम्म. छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, वरीड ओवर स्मॉल थिंग्स. And if somebody hurt them, then they permanently break their ties. Means they will never talk to them. Sometimes people who murderers can have moon आत्मकारक, because moon is that, जैसे होता है ना कि वो किसी से दुश्मनी हुई और 40 साल बाद उसे मारने आ गए हम, कि भाई तुमने 40 साल पहले मेरा 5 रुपए का पेन चुराया था, आज तुम्हारा खून करके रहूंगा मैं. समझ में आ रही है? क्योंकि वो दिल में ना वो कुंठा कुंठा पाल लेते हैं. कुंठा, घुन्ने होते हैं ये लोग, घुन्ने कुंठा पाल के बैठ जाते हैं. समझ में आ रही है?
Sudhakar ji means that they deep wound in their heart, okay, and they carry that wound for years, okay, and they will, you stole their pen, 5 rupees pen, and they will kill you after 30 years because they are angry. So advice to them, neither too much attached to be little mediocre, neither too attached nor too detached, okay. Mars आत्मकारक, not easy to refuse the challenge. दे आर वेरी रिबेलियस, क्योंकि देखो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो जनरली ये मतलब कहते हैं ना वो कि वो तुरंत तुरंत बोलना है इन्हें, मतलब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत जवाब देना है, तुरंत क्वेश्चन पूछना है इन्हें, सब कुछ तुरंत करना है इन्हें. दे आर वेरी रिबेलियस इन नेचर. जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत के तुरंत, यार इसको अभी सबक सिखाता हूँ 5 मिनट के अंदर ही मैं. जैसे क्या होता है कि देखो आपको, आपके साथ किसी ने बदतमीजी करी, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो एक तो ये हो गया कि आप 10 साल तक उस थप्पड़ को पाल के रखे हो, और 15 साल बाद उससे मिल रहे हो तो कहोगे कि तूने मुझे थप्पड़ मारा था, आज मैं तुझे बंदूक से मारूंगा. मंगल आत्मकारक क्या है कि तुमने मंगल आत्मकारक को किसी थप्पड़ मारा, उसने तुरंत 3 थप्पड़ चढ़ दिए उसके. समझ में आ रही है बात? तो कि भाई हाथ के हाथ तो हिसाब कर, मतलब दिल के अंदर कुछ पाल के नहीं रखते, तुरंत के तुरंत मुंह पे बोल देते हैं वो. और बोलने से पहले सोचते समझते कम है, वो काम कर देते हैं पहले, उसके बाद में फिर देखते हैं कि यार मैंने सही बोला कि गलत बोला, पहले बोल देता हूं. क्योंकि देखो मार्स आत्मकारक है, एनर्जी बहुत ज्यादा है. समझ में आ रही है? मार्स आत्मकारक मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा है? मार्स की ज्यादा है. तो वो फिर जो होता है मतलब कि बस काउंटर आर्ग्यूमेंट करना है, भले ही वो सही हो गलत हो, वो सेनापति वाला एटीट्यूड रहता है इनका. सो इनके लिए एडवाइस क्या है? थिंक लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो सोचते नहीं है, इन्हें तुरंत तुरंत काम करना होता है. दे डोंट थिंक लॉन्ग टर्म. नॉट रिएक्ट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं तो इम्पल्सिवली भी इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए. अभी देखो मंगल को गुस्से से भी जोड़ते हैं, है ना, तो अभी इन्हें गुस्सा भी बहुत आ सकता है मंगल आत्मकारक को, दे कैन बी वेरी एंग्री. अभी आप देखो मेरे सुधाकर जी से कंपेयर मत करना, हम लोग रोज सुदर्शन क्रिया करते हैं, ओके, लेकिन मंगल आत्मकारक वाले तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा ऐसे होता है उनके, बिल्कुल फोन, ब्रेक फोन, हिट समवन. Me and Sudhakar ji do Sudarshan Kriya, Sahaj Samadhi, everything we do to counter that energy, okay? But other Mangala Magarak, you don't mess with them. They will hit you like anything. समझ में आ रही है? So this is advice. Take major anger causing decisions after 2.5 days. अभी कोई भी, this is advice to all Mars आत्मकारक, कोई भी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना है तो अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया या कुछ भी ऐसा है तो 2.5 दिन रुक जाओ, उसके बाद में उसे जवाब देना. क्योंकि 2.5 दिन बाद क्या होगा, चंद्रमा देखो 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है. तो आपकी लड़ाई हुई आज, चंद्रमा हो सकता है शत्रु राशि के अंदर हो, चंद्रमा 2.5 दिन के बाद आगे बढ़ गया तो आपको फिर गुस्सा ही नहीं आएगा. सो बिगेस्ट एनिमी ऑफ मार्स आत्मकारक इज देयर एंगर. देयर ओन एंगर इज देयर बिगेस्ट एनिमी. दे शुड कंट्रोल देयर एंगर. And all anger causing decisions take after 2.5 days because Chandrama will change Rashi and things will be normal again. भाई चंद्रमा को किसी शत्रुता नहीं है, लेकिन शनि तो चंद्रमा को शत्रु मानता है, राहु भी शत्रु मानता है और मरकरी भी शत्रु मानता है. तो इनकी राशि में जब भी चंद्रमा होगा तब गुस्सा आ सकता है मंगल आत्मकारक को, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा तो फेवरेबल पोजीशन में है नहीं, है ना. चलिए अभी अगला कौन है? मरकरी. तो देखिए मरकरी का क्या है, दे टेक प्राइड इन स्पीकिंग स्ट्रेट, कम्युनिकेशन इज इम्बैलेंस. तो इनका कम्युनिकेशन थोड़ा इम्बैलेंस होता है, और ये ना ये स्ट्रेट बोल देते हैं, भाई सच हो या झूठ हो वो बिल्कुल मुंह पे बोल देंगे. आपने इनके साथ आपकी कुछ नहीं बनी तो मुंह पे बोल देंगे आई डोंट लाइक दिस थिंग. और ये कभी कभी अनप्लेजेंट ट्रुथ भी बोल देते हैं. अनप्लेजेंट ट्रुथ मतलब कि जो ट्रुथ अच्छे नहीं लगते वो भी मुंह पे बोल देते हैं, भले ही वो कड़वे ट्रुथ हो.
तो इनके लिए सजा एडवाइस क्या है? डोंट स्पीक अनप्लेजेंट ट्रूथ, स्पीक ओनली प्लेजेंट ट्रूथ। ओके, उसके बाद आ जाता है जुपिटर आत्मकारक। तो जुपिटर आत्मकारक क्या होता है? कि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, और ये भी एक तरह से वो पेट भरा ही है, इनका भी पेट बहुत ज्यादा भरा होता है, और अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं ये। और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो बोल दिया, जो सोच लिया, वो फाइनल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेडी है, तो लेडी का अगर जुपिटर आत्मकारक है, तो वो हमेशा अपने हस्बैंड में कमियां निकालती है, बिकॉज शी थिंक्स दैट हर हस्बैंड हैज ऑल द फॉल्ट्स, बिकॉज शी थिंक्स दैट शी नोज एवरीथिंग, दैट्स व्हाई शी फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीथिंग। तो इन लोगों को ना, मतलब जो चीज होती है ना, उसकी मतलब उसकी कद्र कम होती है, और दुख में ज्यादा, मतलब जैसे दुख है उसको बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं वो। अब खुद के पास जो अच्छी चीजें हैं, उनको गिनते नहीं, क्योंकि जुपिटर आत्मकारक यही होता है कि ये फिर काफी जजमेंटल हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेके, प्रियुडाइज हो जाते हैं, और जो इन्होंने एक बार सोच लिया फिर वो पक्का मान लेते हैं, जबकि हो सकता है कि चीजें कुछ और हो। अच्छी चीजों को कम देखते हैं ये, क्योंकि फिर इनकी सोच थोड़ी सी नैरो माइंड हो जाती है। और इनके लिए एडवाइस क्या है? बी ओपन टू व्यूज एंड नॉलेज ऑफ अदर्स एंड जेन्युइनली रेस्पेक्ट दैट। तो दूसरों की व्यूज को, नॉलेज को रेस्पेक्ट करना इनके लिए एडवाइस रहती है। ठीक है, अभी दो दो और हैं हमारे, उनको और खत्म कर लेते हैं, फिर आज बढ़िया हमारा क्लास हो गया। चलिए, अभी अगला वीनस आ जाता है, वीनस आत्मकारक। सो ये एक एडवाइस है वीनस आत्मकारक के लिए कि रिलेशनशिप इज द पाइवट ऑफ देयर लाइफ, इट गिव्स प्लेजर और सफरिंग टू देम। मतलब देखो, मेन हम मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी लाइफ का जो मेन चीज है वो क्या है? रिलेशनशिप है। तो फुलफिल वॉट एवर रिलेशनशिप यू आर इन 100%, कीप योर पार्टनर हैप्पी, गेट देयर ब्लेसिंग्स। बात समझ में आ रही है? अब तो चारू, चैतन्य जी एंड चारू जी, तो कीप योर पार्टनर हैप्पी एंड गेट देयर ब्लेसिंग, Blessings. गिव 100% टू योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कभी भी गलत काम नहीं करना है, चारू को खुश रखना है कहने का चारू को खुश रखना है, और मतलब। वो चारू की ब्लेसिंग लेते रहिए, है ना? ठीक है। अभी सैटर्न आत्मकारक का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट पीपल, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ओवर डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं लोग। अब देखो, जो कोई ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है ना, लोग उससे दूर भागते हैं। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा इस तरह का हो जाता है, तो लोग उससे दूर भागने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, तो इनको क्या चाहिए सैटर्न आत्मकारकों की? इम्परफेक्शन जो होता है अपने अंदर और दूसरों के अंदर, उसे मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने अंदर भी कोई कमी होती है तो उसके ऊपर भी रोएंगे, दूसरे के अंदर कमी है तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मतलब थोड़े से इम्परफेक्शन तो होते ही है सबके अंदर, परफेक्ट तो कोई नहीं होता 100% परफेक्ट। तो ये बात इन्हें माननी चाहिए। और सैटर्न आत्मकारक वाले थोड़े से लेजी भी होते हैं, आलसी भी होते हैं ये। तो इनके लिए चीजों को लेट गो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो शनि जो होता है ना, वो चीजों को पकड़ के बैठ जाता है, स्लो होता है ना वो। तो इनके लिए चीजों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है सैटर्न आत्मकारक को। इनके डिसिप्लिन के चक्कर में कोई इनसे बात करना पसंद नहीं करता, सब इनसे दूर भागते हैं सैटर्न आत्मकारक वाले, कि यार ये आ गया, अब ये अंकल आ गया, अब ये ज्ञान बांटेगा, इससे सब दूर भागते हैं। ये मत खाओ, ये मत पियो, ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, तो लोग कहते हैं कि भाई इससे दूर रहो।